सभी दोस्त को राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हो मेरे बाबू लोग और मेरी बहन। मैं आप लोग को कुछ बताना चाहती हूँ। आप लोग बहुत जो है इसको गौर से समझिएगा और ध्यान दीजिएगा। मैं अपनी बहन बेटी सबको कह रही हूँ और माताओं जो हमारी वीडियो बनाती हैं और जो हमारे वीडियो को देखते हैं, हम सभी लोग को तहे दिल से नमन प्रणाम करती हूँ। तो मेरी बहनों और मेरे भाइयों, हम ये कहना चाहते हैं, श्री राम को क्यों ही पूजा जाता है, किस लिए ही पूजा जाता है। राम तो मिलेंगे नहीं पत्थर में, लेकिन फिर भी हम लोग परेशान होके जाते हैं और पत्थर पे सर को झुकाते हैं और लड्डू का प्रसाद चढ़ाते हैं। जो भी होता है हम लोग जाके चढ़ाते हैं भगवान को। तो मेरी बहनों सुनो, किसी बहन को हमने देखा है कि उस बहन के 2 बेटा और 1 बेटी है और वो बहन गौरीगंज से है, ब्राह्मण के घर से हैं और खेसारी लाल यादव के प्यार में पागल है। क्यों ऐसा ऐसा क्यों? प्यार खेसारी लाल ही मिले थे करने के लिए। जो वो तीनों बच्चे हैं, जो पति हैं, सास ससुर हैं, देवरा जेठ हैं, ननद हैं, इनमें से कोई नहीं मिला प्यार करने के लिए। अरे पागल, प्यार उनसे करो जो आपकी तरक्की करते हो, जो आपके हर सुख दुख में साथ देते हो। प्यार उनसे ही करा जाता है। लेकिन नहीं, आज के युग में हम देख रहे हैं कितनी स्त्रियां कहती हैं मैं करवा चौथ का व्रत रखती हूँ, अपने पति को भगवान मानती हूँ। वेरी गुड, ये तो अच्छा है, क्योंकि 7 बंधन के बंधों में हम लोग बंधे हैं, अग्नि फेरा लिए हैं, साथ जीने मरने का कसम भी खाए हैं। ये तो बहुत अच्छा है। लेकिन वही पति को अचानक से कुछ हो जाए, बेचारा परेशान हो जाए या पागल हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो वही बीवी जो कहती है मैं उनको परमेश्वर मानती हूँ, अपने पति को, वो हमारे पति परमेश्वर हैं, वही बीवी ही आज के युग में जो है छोड़ के अपने पति को और बच्चा भी को छोड़ के चली जाती है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? राम को इसलिए पूजा जाता है मेरी बहन कि उन्होंने कर्तव्य किया था, माता पिता के आज्ञा का पालन किया था। कैकेयी माँ असली न सही सौतेली सही, लेकिन राम ने उनको जो है अपनी माँ से कई गुना ऊंचा दर्जा दिया था। बेटा, माँ ही मानते थे। तो माँ ने कहा कि राम को 14 वर्ष के लिए वनवास होना चाहिए। तो राम ने कहा कि अगर हमारी माता जी ने कह रही हैं तो मुझे कोई कष्ट नहीं है। इसी बात को लेकर श्री रामचंद्र भगवान ने वनवास चले गए। 14 वर्ष उन्होंने वनवास काटा, यहाँ तक कि पिताजी का स्वर्गवास हो गया। पिताजी का मुख देखने को नहीं नसीब हुआ। तो श्री राम इसलिए पूजे जाते थे कि उन्होंने वो कर्तव्य कर दिखाया है। ये परंपरा है। तो आप भी तो इंसान हैं यार, क्यों आप लोग ऐसे करते हो? दूसरे से क्यों प्यार कर बैठे हो? हमारा पति जो होता है, कितना भी गरीब हो, पैसा 10 पैसा 5 पैसा 20 पैसा जो ही कमाता है, मेरा पति मेरे ही लिए कमाता है। जो मेरा पति घाम शीत ईटा गारा मजदूरी सब कुछ करता है, मेरे लिए ही करता है, मेरे बच्चों के लिए करता है, बेचारा अपने लिए नहीं करता है। तो ऐसा नहीं है पति की कमाई खाएं और प्यार और किसी दूसरे से करें। क्यों ऐसा? अरे प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, करो ना प्यार। आपके घर में आपके बच्चे हैं, पति हैं। जैसे उन्होंने कहा हम खेसारी लाल को बहुत जानते हैं, बहुत प्यार करते हैं। अपने आप पति को मानो, उस काबिल करो, उनको भी खुद बनाओ।
हमको भी दुनिया जानेगी, लोग पहचानेंगे, क्यों नहीं जानेंगे। अपने आप में वो काबिलियत लाओ और किसी के प्यार में पागल मत बनो। मैं यही आप लोग से बारंबार कह रही हूँ। अरे यार, अपना बच्चा या अपना पति, कैसे लोग होते हैं, इतना बड़ा कैसे जिगर होता है कि छोड़ के चले जाते हैं। ये प्यार करना नहीं है, ये पाप है। इसको प्यार नहीं कहते हैं, ये पाप है। बच्चे को छोड़ जाना, बच्चे को बिलख बिलख गली गली में रोएंगे। आदमी बेचारा मान लीजिए मजदूरी करता है तो बच्चों को संभालेगा या जो है मजदूरी करने जाएगा। उसके ऊपर हम तो यही कहते हैं, भगवान कभी नहीं माफ करेंगे। उन बच्चों का जो है हाय लगेगी, उस आदमी का हाय लगेगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे यार, जिसके कमाई से हम खा रहे हैं और मेरा चेहरा ही चमक रहा है तो क्यों हम छोड़ दें। नहीं, आपने आप को सोचो कि हे भगवान, जो हमारे कर्म में था वही मुझको मिला है। आपने कर्म के बारे में आपने नहीं सोचा, आपने छोड़ के चल दिया। अब वो रहती कहाँ है जो महिला गई है खेसारी लाल की प्रेम दीवानी। खेसारी लाल यादव जहाँ से पढ़ के पास हुए थे उस विद्यालय में रह रही है, मजदूरी करती है। खेसारी लाल उससे मिलने आए थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि देखिए, मैं जो है शादी नहीं कर सकता हूँ। आपकी शादीशुदा आप हैं, मैं भी शादीशुदा हूँ, हमारे बच्चे भी हैं। खेसारी लाल ने पैसा उसको दे रहे थे, लेकिन उसने कहा कि मैं जो है बैलेंस नहीं चाहती हूँ, मैं आपको पूरा ही जीवन देखना चाहती हूँ। देखिए, ये भी तो पागलपन है। अरे देखना था तो अपने पति को देखो, अपने पति को देखती, आप अपने बच्चे को देखती। ये कौन सा। तो मेरे दोस्त और मेरी बहन, मेरे भाइयों, मेरी बेटियों, मेरे पिताजी, आप लोग को मेरी ये बात अगर पसंद आए, क्या पता है भाई साहब, इतना बोलने की आदत नहीं है ना, पसीना निकल आया। तो आपको पसंद आए तो आप लोग लाइक कमेंट जरूर करिएगा। मैं आशा चौधरी, अयोध्या जिला, चौरे बाजार, खिद्रपुर से बोल रही हूँ। तो हम तो यही जानते हैं, मेरा ही भगवान मेरे पति हैं और मेरी दुनिया मेरे बच्चे हैं, मेरा गहना मेरे बच्चे हैं। कुछ भी न मिले मुझे, कोई गम नहीं है, कुछ भी न मिले मुझे, एक फटी साड़ी मिल जाएगी, एक रोटी मिल जाएगी तो मैं अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी से बिता लूंगी। क्योंकि मेरे बच्चे चांद का टुकड़ा हैं, मेरे कलेज के मुखड़ा हैं। बच्चों से ज्यादा तो मुझे कुछ नहीं प्यारा लगता है। अगर हम कहीं भी जाते हैं, कुछ भी थोड़ा से खाते हैं तो मुझे मेरा राजा भैया याद आता है। मेरा राजा भैया इतना क्यूट है कि मैं क्या बताऊं आपसे। वो कहता है, मम्मी मैं जब तक आपके गोद में नहीं सुत लेता हूँ तब तक मुझे नींद नहीं आती है। मेरा बच्चा इतना प्यारा है, क्या बताएं दोस्त। मेरा जैसे राजा भैया है ना, उसी तरह का मेरा एक बच्चा और था। लेकिन पता नहीं किसकी नजर लग गई या मेरा कर्म खराब था, वो मेरा बच्चा मेरे पास नहीं है। नहीं है दोस्त। हम सोचते हैं, बहुत कष्ट होते हैं। हम यही सोचते हैं ना कि हम कोई जन्म में बहुत गलत काम किए थे, इसलिए मेरा बच्चा मुझसे जुदा हो गया। वही हम सोचते हैं कि अभी हम अगर सोच में आता है तो मुझको रोना आता है मेरे दोस्त। और हम सोचते हैं ना कि हमारे बच्चे के अलावा मुझे कुछ नहीं दिखता है। हमारी खुशी हमारे बच्चे हैं। बस हम यही जानते हैं। मेरी बहन
प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, करो प्यार यार, लेकिन जो बच्चे को जन्म दी हो उनका क्या होगा? कहाँ जाएंगे? दर दर की ठोकरें खाएंगे, भटकेंगे, कौन उनका देखभाल करेगा? तो माँ के लिए, बच्चे के लिए माँ के दिल में जिगर होना चाहिए, समझ रही हो? जिन माँ के पास कोई बच्चा नहीं है उससे पूछा जाए कि उसकी क्या हालत होती है। वो भगवान के जाके मंदिर में न माथा टेकती है, रोती है, पता नहीं कितना पूजा पाठ करती है, समझ रही हो? मैं अपनी बीती हुई कहानी बता रही हूँ, कोई ऐसा वो नहीं कर रही हूँ। शायद आज मेरा वो बच्चा होता ना, तो मेरे 4 पुत्र थे, 4 पुत्र से एक पुत्र मेरा खंडित हो गया। मैं जब मेरा पुत्र पैदा हुआ था ना, तो मैं यही सोच के खुश हो गई थी कि हमारी अर्थी उठाएंगे मेरे बच्चे, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे 4 बच्चे। लेकिन शायद भगवान को नहीं मंजूर था। मेरे दोस्त, भगवान करे जिस हालत से मैं गुजरी हूँ किसी के ऊपर न आए। हमारे फैमिली के बच्चे, यूट्यूब फैमिली के जो हमारे दोस्त हैं, वो मेरा ही परिवार है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ सुबह कि हमारी फैमिली जहाँ रहे स्वस्थ मस्त रहे। हे भगवान, किसी माँ की गोद न उजरे, किसी हमारी बहन की मांग न उजरे। तो अगर मेरी बात आप लोग को पसंद आए तो आप लोग लाइक कमेंट शेयर करना और बताइएगा कि आप कहाँ से हैं मेरे भैया और मेरी बहन। तो मैं अपनी वाणी को जो है इसी पे विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।